हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बी एस टीचर एकेडमी पर। और आज डिस्कस करेंगे हम एन सी ई आर टी की जो हमारी सीरीज चल रही है, वहाँ से जो एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए। और सी टेट पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहीं पर बनाए जाते हैं। और आज चैप्टर रहेगा हमारा, ये क्लास हमारी है जो है आपकी फोर्थ क्लास से ली गई है। और फोर्थ क्लास का हमारा दूसरा लेसन होगा कान कान में। ठीक है गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए, और यहाँ पर मैं मोस्ट आपको बताता जाऊँगा और आप उसको अपने नोट्स बनाते जाना हैंड टू हैंड। ठीक है। देखिए, यह है क्या चित्र अजीब लग रहे हैं। चित्र बनाने वाले जानवरों के कान उलट पुलट कर देख दिए गए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखे इसके किसी जानवर के सिर पर किसके कान है, यानी कि ये बताया गया हाथी के, किसी चूहे के। तो ये कोई हमारा इतना मेन मोटिव नहीं है इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे दे रखा है कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो बच्चों से कह सकते हैं, तालिका में हम बच्चों से लिखवा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो हिरन है, मेंढक, मछली, चींटी, कौवा, चीता, चिड़िया, भैंस, सांप, छिपकली, सुअर, बत्तख, जिराफ, हाथी, बिल्ली। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जानवर हैं। ठीक है, कुछ जानवर हैं, कुछ जीव हैं इनमें। ठीक ठीक। अब आगे दे रखा है कि जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो कौन से हैं। जैसे हमारा हिरन हो गया, इसके भी कान बाहर होते हैं। ठीक है। जैसे हमारा क्या हुआ, चीता हो गया। ठीक है गाइस। भैंस हो गई। ठीक। और सुअर हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, और हमारा क्या, बिल्ली होगी। इनके कान क्या है, बाहर होते हैं, मतलब बाहर की ओर रहो और दिखाई देते हैं। ठीक। और यहाँ सीटेट में सिर्फ यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन से, मैं अभी आपको बता दूंगा। कि वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और वे बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक। हमसे पूछ लेगा कि सही कथन चूज करिए या फिर मिलान के लिए दे देगा। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान देंगे। तो आगे लिखा है इसमें, जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो कौन से। जैसे चींटी है, छिपकली है, सांप है। ठीक है। और क्या हो सकता है, हमारा मेंढक है। ठीक है गाइस। और कौवा है, बत्तख है। ठीक गाइस। तो इनके क्या है, कान बाहर दिखाई नहीं देते, बल्कि इनके जो कान होते हैं वो बिल्कुल छेद जैसे होते हैं। छेद जो होते हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं। ठीक है गाइस, इनके पंखों से ढके हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। देखिए गाइस, नीचे लिखा है कि पहले ऊपर दिए चित्रों को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है गाइस। यानी कि इनके कान जो होते हैं वो छेद जैसे होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते, बल्कि ये पंखों से ढके हुए होते हैं, इसके कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है, ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। लिख सकते हैं, जैसे बत्तख है, कौवा है, चिड़िया है। ठीक है, छिपकली है। ठीक, मगरमच्छ है। ठीक है, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा। अब देखिए आगे है, तुम्हें पता है कि कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनाया था वो यहीं से बनाया जाता है, यहाँ से। ठीक। तुम्हें पता है न कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हें छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है, इतने विचाले में से। ठीक है गाइस, 1 नंबर यहाँ बिल्कुल आपका पक्का है, बिल्कुल। ठीक गाइस, आगे देखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको छिपकली मगरमच्छ के बारे में बताया था। तो देखो, बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है आपका सीटेट में। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या। किसकी त्वचा। अब त्वचा से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। ठीक गाइस। तो देखिए, ये चित्र दे दिया, बच्चों से हम कहलवा सकते हैं कि इनके जानवरों की खाल कौन कौन सी है। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चलते हैं आगे। देखिए भी, ये क्वेश्चन बनाया था यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पक्का हो गया।
जानवरों की खाल पर डिजाइन, जो डिजाइन के बारे में पूछा जाता है जानी, यानी कि जानवरों की जो खाल पर डिजाइन होते हैं उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है, किसके कारण होते हैं? बाल होने के कारण होते हैं। कोई कोई कहीं कहीं ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट और अदर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है गाइस, कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो कोई कोई यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि वहाँ की जलवायु के कारण होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जलवायु के कारण होते हैं। देखिए साफ साफ आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाल होने के कारण होते हैं, यानी कि जो डिजाइन होते हैं वो बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है गाइस, अब आपका एक नंबर यहाँ बिल्कुल आपका पक्का हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये इतना कुछ खास नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ देख लेते हैं, तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला, दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? ये कुछ बच्चों के लिए दिया है, यहाँ पर अध्यापक के लिए दिया गया है कि पाठ में आए जानवरों के बारे में और पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी और बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करे या मौका दे। ठीक है गाइस, तो विकसित करने में क्या कहते हैं? मौका दे संवेदनशीलता को, यानी कि बच्चों को। ठीक, बच्चों से हम बातचीत करेंगे तो उनके बारे में क्या होगा, बच्चों से जब बातचीत करेंगे तो उनके भोजन, रहने की जगह, जानवरों के बारे में, तो जानवरों के प्रति क्या होगा, बच्चों में संवेदनशीलता की विकसित होगा उनमें। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है, पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हर बॉक्स में लिखिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये तालिका दे रखी है, दो तालिका है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडे देने वाले, यहाँ पर हम बच्चे देने वाले। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं आपके कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और त्वचा पर बाल होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। याद रखेंगे, वो बच्चे को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। अब तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, बल्कि जो कान होते हैं वो छेद होते हैं और वो पंखों से ढके हुए होते हैं, बाल नहीं पंखों से। तो वो क्या देते हैं? वो बच्चों को जन्म नहीं देते, बल्कि वे अंडे देते हैं। याद रखेंगे, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दे रखा है। देखिए भी, अब आगे है, अब हरे बॉक्स में मतलब हरे बॉक्स में लिखेंगे जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उस तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ, तो क्या देखा तुमने? अब देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे को जन्म देते हैं। अब जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये बिल्कुल आपके दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, ये जो है आपका लेसन नंबर 2 यहाँ पर आपका जो इसलिए लिया है मैंने, सी टेट के बेस, ईवीएस जो है यहीं से बनाई जाती है आपकी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये इतना खास नहीं है, ये इतना मेन खास नहीं है। ये बच्चों से पूछने के लिए, क्लास के अंदर हम बच्चों से पूछ सकते हैं, क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसी जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। बच्चों से कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस सीटेट में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो बिल्कुल ईवीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सेम आपके यहीं से आते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसकी तैयारी करते रहें बिल्कुल ठीक से। अब इतना, ये भी इतना खास नहीं है। यहाँ पर पहेली दे रखी है, ठीक, यानी कि पजल दे रखी है कि इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएं हैं, तो 2, 4, 6, 8 लिखी हैं, उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद उभर कर आया, पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। यानी कि पूछा गया कि इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है गाइस, तो सम संख्याएं हमसे पूछी हैं, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमको देखनी है सम संख्याएं कौन सी है। तो ये जानवर का चित्र है एक। ठीक है, अब सम संख्याएं हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, पूंछ से लेकर। तो ये 8, 60, 26, 72, 68,
56, 24, 22, 18, 32, ठीक, 44, 98, 16, 12, 4, 14, 222, 324, ये 20, 102, ठीक, 28, 30, 36, 6, 40, 110, 100, 104, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सम संख्या है। तो इससे क्या होगा, जानवर बन जाएगा, ये बनेगा आपका डायनासोर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायनासोर बन जाएगा आपका। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके देख लेंगे। बहुत बहुत देखिए, पढ़ लीजिए इसको। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो, अपने दोस्तों को बताओ। ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इस लेसन से कुल मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कितने, 4 क्वेश्चन। अब आगे है, क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। ठीक है गाइस, तो ऐसे क्या है, डायनासोर है, और भी क्या है, इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो, है ना। तो क्या है, देखिए, अब ये यहाँ पर ये जो पैडागोजी का है, ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा था पैडागोजी में। ठीक, तो आपका कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, आपके कुल मिलाकर इस लेसन से 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब वो 5 क्वेश्चन में से आपके 1 क्वेश्चन भी रख सकता है, 2 क्वेश्चन भी सीटेट 2020 में रख सकता है। ठीक, तो देखेंगे, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें। ठीक, कह दिया कि उन्हें सोचने का मौका दें, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे पैडागोजी की। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार, किसके, बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका देना चाहिए बच्चों को। ठीक, हर तरह के ऐसे उत्तरों का सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं बच्चों से। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण मतलब एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको साथ एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है, इस जानवर को देखो, नाम लिखो, क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक, यह कहाँ रहता है, यह आपका जंगलों में भी रहते हैं, और यह आपका चिड़ियाघर में भी मिल जाते हैं। ठीक, दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो यार, बच्चों से कर सकते हैं, विलुप्त जो कगार पे जा रहे हैं ये। ठीक, आगे है, देखिए, ये मतलब कुछ दे दिया है, पक्षी बनाने के लिए मोड़ कर दे दिए, पक्षी लिखवा लेंगे। ठीक, ये भी अध्यापक के लिए दे लगा यहाँ पे। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा, ये अध्यापक बच्चों से कह सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ आपको बेस्ट देने के, मेरे लिए जो बेस्ट देने का बहुत महत्वपूर्ण मैंने कोशिश की है यहाँ पर। चलिए, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।